दिवाली आ गई है और दिवाली के आते ही हमारी देश की हवा में अपने आप जहर घुलना स्टार्ट हो जाता है। जहर इस बात का कि पटाखों से पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन पटाखों की वजह से होता है या पंजाब में जलाए गए धान की फसल से, जो धान के फसल के अवशेष बच जाते हैं उनको जलाने से होता है। ये बात तो बहुत अनक्लियर है। इस पॉल्यूशन से तो हम निजात पा भी सकते हैं, हो सकता है 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में हम निजात पा लें, पेड़ लगा दें, कुछ भी कर लें, लोगों को समझदारी आ जाए, पटाखे ना जलाएं। पर जो जहर हम लोगों के मन में, हम लोगों की सोच में घोल दिया गया है, उससे कैसे निजात पाया जाएगा। जो हमारे नेताओं ने एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में जो जहर घोल दिया है, उसका कैसे निपटारा होगा। आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ये मुद्दा है, ये इशू है हमारी सोच में घोल दिए गए उस जहर का, जिसका फ़ायदा सत्तारूढ़ पार्टियां उठा रही हैं या वो लोग उठा रहे हैं जिनको सत्ता में आना है। हमारे नेताओं ने हमें इतना काबिज़ बना के छोड़ दिया है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से इतनी नफ़रत करता है कि वो जहर कभी हमारी ज़िंदगी से निकल नहीं पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव में हुए एक ताज़ा इंसिडेंट की, जब कुछ लोग नहीं, 150 से 200 लोग एक मस्जिद में घुस गए और वहाँ नमाज अदा करने वाले लोगों को डराया, धमकाया और गांव से निकालने की धमकी दी। और अब नमस्ते इंडिया में खबर है हरियाणा से, जहां के साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है। गुरुग्राम के भोड़कला में कुछ दबंगों ने मकान में बनी मस्जिद पर हमला कर न केवल नमाजियों को पीटा, बल्कि मस्जिद में तोड़फोड़ कर बाहर से ताला भी लगा दिया। ये घटना है गुड़गांव के बोहराकला गांव की, जहां मुस्लिम समुदाय के केवल 4 परिवार रहते हैं और उन 4 परिवारों को इतनी बुरी तरह से डराया, धमकाया गया है कि उनको गांव से निकालने तक की धमकी दी है। क्या पूरा मामला है और क्यों लोगों के मन में इस तरह की मानसिकता पल रही है? ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लोग बताए गए हैं, तो उनके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है और जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है अज्ञात लोगों के खिलाफ। पर सोचने वाली बात यह है कि ये नौबत आई क्यों? हम कैसे देश में रह रहे हैं? क्या कभी हमने ऐसा देश चाहा था जिसमें एक समुदाय के लिए दूसरे समुदाय के मन में इतनी नफ़रत भर दी जाएगी, इतनी नफ़रत भर दी जाएगी कि आप उसको देखने से ही नफ़रत करोगे। यह अभी तो शुरुआत है, यह केवल बीज अभी अंकुरित हुआ है। आगे आगे देखिए कैसे हमारी जनरेशन से जनरेशन बर्बाद कर दी जाएंगी हिंदू मुस्लिम के नाम पे। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले नुपुर शर्मा प्राइम टाइम पे आती हैं और हज़रत मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकती हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी ज़ुबान फिसल गई थी या उनके मुंह से निकल गया था, नहीं, वो लगातार 2-3 चैनलों पे सेम बात बोलती हैं और लगातार यही बात बोलती हैं। जब ना केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि बहुत सारे देशों में भारत की छीछा लीदर हुई, भारत की इज्जत बेइज्जत हुई, तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकाला। और जब भारतीय चीज़ों का बॉयकॉट होने लगा और जब भारतीय लोगों पर मिडिल ईस्ट में असर पड़ने लगा, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ने लगा, तब जाके नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया। पर वो बीज तो वो बो चुकी थी। तो मैं अब आपसे अलविदा लेता हूँ और आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।